जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज अपन लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 4.2 का आज अपन लोग करने वाले हैं फोन नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि अपन लोगों ने सेकंड, थर्ड और फर्स्ट क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कर लिए हैं। आज अपन ओनली इस वाली वीडियो में करने वाले हैं 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। तो चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अपन लोग इस प्रश्न को पढ़ेंगे एक बार। सवाल में क्या दिया गया है, जैसे सवाल में लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अपन लोगों को क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक निकालना है। और इसमें दिया गया है जब आंसर निकलेगा तो धनात्मक पूर्णांक में निकलेगा, और ये कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले अपन लोग मान लेते हैं, इसमें मानना पड़ेगा। देखिएगा किस तरह करना, आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और मेरे साथ साथ समझते हुए नोट करते जाइएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो अपन लोग फर्स्ट मान लेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। आप लोगों को भी इसी तरह लिखना है, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या मान लेंगे अपन लोग, सॉरी ऐसा लिख लीजिए, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, या फिर ऐसा कर लीजिए माना पहला क्रमागत लिख लीजिएगा, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। अपन लोगों ने पहला मान लिया x, अब मानते हैं दूसरा या फिर ऐसा कर लीजिए आप लोग यहाँ पर एडजस्ट करके कर दीजिए कि मतलब इसी तरह लिखना है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। चलो मैं लिख ही देता हूं, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। आप लोगों को अगर इस तरह लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो इतना लिख दीजिए, पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x+1। अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मैंने x के साथ में 1 को ऐड किया है। देखो पहला x मान लिया अपन लोगों ने, अब क्रम से चलेंगे तो x में 1 जोड़ देंगे, और क्रम से चलेंगे तो x में 2 जोड़ देंगे, और क्रम से इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे आगे। सिंपल x पर उसमें क्या है, क्रम से तो है x पर x+1 x+2, इसी तरह क्रमागत हो चुके हैं। अब देखिएगा इसमें क्या कहा है, सवाल प्रश्नानुसार, यहाँ पर मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार क्या है इसमें, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। तो अपन लोगों ने क्या मान लिया, पहला x है और दूसरा x+1 है। तो अब इनके वर्गों का योग फल 365 है, तो इनके जो हमने पहले का वर्ग कर दिया और हम दूसरे वाले का भी वर्ग कर देते हैं, और दोनों का योग देखो बीच में मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है, तो दोनों का योग कितने के बराबर में है, 365 के बराबर में है। अब चलिएगा करते हैं इसको x²। अब यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का अपन लोग सूत्र खोल देंगे, x² 1 + 2x। इसका हमने सूत्र खोल दिया है, a निकल के आया है बराबर में 365। यहाँ पर एक x² कितना हो गया, 2x² + 1 + 2x बराबर 365। अब हम क्या करेंगे, 365 को इस साइड लाएंगे तो 2x² हो जाएंगे अपन, 2x² + 1 + 2x, और 365 इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 365, और इस साइड हो जाएंगे बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ से कराता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिएगा नहीं आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिएगा फिर से 2x² प्लस माइनस के 365 है, 365 में से बन जाएगा, पहले ये लिख दीजिए 2x², 2x। अब 365 में से देखो यहाँ पर देखिएगा माइनस की बड़ी संख्या यहाँ पर दिख रही है, तो अपन लोग क्या करेंगे, एक में से माइनस के 365 को घटाएंगे। यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी होती है उसी में से घटाना पड़ता है। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होती तो प्लस वाली से घटा देते, अगर माइनस वाली बड़ी है तो माइनस वाली से घटाएंगे। 365 में से एक घटाएंगे माइनस के 300, कितना बचेगा, 364 बराबर में 0। अब अपन लोग इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल करके इस साइड कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इस साइड का जो 2 निकलेंगे वो 0 हो जाएगा। तो मैं सिंपल ऐसा द्विघात समीकरण लिख देता हूँ, x² +
x माइनस के 364 बराबर 0। इसमें सॉरी मैंने 2 का भाग दिया, इससे 2 कॉमन नहीं निकाले अभी। इससे जब 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, 182 आ जाएगा। अब अपन लोगों को क्या करना है, 182 के गुणनखंड करना है। गुणा करने पर अपन लोगों को चाहिए माइनस के 182 और जोड़ने पर चाहिए अपन लोगों को 1। तो चलते हैं करते हैं 182 के गुणनखंड किस तरह कर, यहाँ करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। 182 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 नंबर 18, 2 एकम 2। अब कितना का जाएगा, 13 7 91, यानी 7 का जाएगा, 13 बार चला गया। अब यहाँ पर देखिए अपन लोगों को गुणा करने पर माइनस के 182 चाहिए और जोड़ने पर कितना चाहिए, घटाने पर भी यहाँ पर अपन लोगों को चाहिए प्लस का 1 चाहिए, चाहे घटाने पर आ जाए चाहे जोड़ने पर आ जाए, कैसे भी करके अपन लोगों को प्लस का 1 चाहिए यहाँ पर। तो कैसे गुणनखंड बनेंगे, 7 दूनी 14 13। अगर अपन लोग ऐसा कर देंगे, अगर 13 का गुणा अपन लोग 14 का गुणा -13 के साथ करेंगे, माइनस के 182 आ जाएंगे और 14 में से अपन लोग 13 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 1 ही तो आएगा जब 14 में से अपन लोग 13 घटाएंगे। तो अपन लोग किस तरह यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14 माइनस के 13 x माइनस के 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस x का हम इसके साथ करेंगे 14x, इसी प्रकार इसके साथ करेंगे माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। अब इसमें से देखिएगा x कॉमन है तो x हमने बाहर निकाल लिया, तो x प्लस 14 बच जाएगा। आप लोगों ने क्लास 8 में आप लोगों ने गुणनखंड सीखे होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं। आप लोगों ने यदि गुणनखंड अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखे हैं तो जाकर के एक वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को फुल समझ में आ जाएगा। तो x यहाँ पर हमने x कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो कितना बचा, x प्लस के 14 है। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें से माइनस भी, इसमें से माइनस कॉमन है और साथ में से 13 कॉमन है। 13 इसलिए है क्योंकि 182 को अपन क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 14 लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, तो अपन लोग क्या करेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस के अपन लोग 13 बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा x प्लस के 14 बराबर 0। अब a वाला 0 पहले यहाँ पर देखिएगा, x प्लस के 14 एक कोष्टक में, दोनों कोष्टक सेम है, एक कोष्टक a लिख दिया, दूसरे कोष्टक में a वाली संख्या x और a वाली x माइनस के 13 बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों के बराबर में 0 तो दोनों के बराबर में 0 कर दीजिए, तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान माइनस के 14 निकल के आया, यहाँ पर x का मान 13 निकल के आया। क्योंकि सवाल में क्या कहा है, अपन लोगों को धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो यहाँ पर धनात्मक कौन है, 14 तो है नहीं, 14 तो ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन जो 13 है, 13 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो अपन लोगों का पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 है, और 1 क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 तो कितना होगा, 13 प्लस 1 बराबर 14। तो यहाँ पर आंसर में आप लोग ऐसा लिख दीजिए, पहला धनात्मक पूर्णांक 13 है तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक 14 है। आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों को इसी तरह शाम के 4 बजे रोजाना वीडियो मिलती रहेगी, क्रम बाय क्रम से, एक सवाल के साथ, टॉपिक बाय टॉपिक के साथ। और अगर आप लोगों को साइंस की वीडियो भी चाहिए तो एक कमेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को कमेंट करोगे, मैं आप लोगों को वीडियो बना करके तैयार कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए।